जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आपका विजय किस मैथ में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं 8A जो ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर चल रहा था उससे अगले सवाल को बढ़ाएंगे। हम क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ लेके चलेंगे आपको। चलिए देखते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। आपसे 29 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 29 आपसे बोल रहा है कि साइन ए बराबर 3/4, साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए तथा tan ए को परिकलित करना है। क्या करना है? tan ए को परिकलित करना है, यानी इसका मान निकालना है। आइए जरा देखते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, साइन ए को फॉर्मेशन देंगे। आप जानते हैं साइन बटा क्या होता है, लंब बटा के कर्ण। साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा के कर्ण। तो बस आप इसी का एक त्रिभुज का फॉर्मेशन देंगे, समकोण त्रिभुज का फॉर्मेशन करेंगे आप यहाँ पर ए जो कोण दिया ना आपको, कोण ए यहाँ पर मानिए, थोड़ा बेटर होता है, आसानी होती है। यहाँ पर मानिए बी, यहाँ पर मानिए आप सी। ठीक है, आगे देखते हैं। लंब बटा के कर्ण, यानी लंब कितना है, 3 है, यानी लंब इसके सामने हमारा क्या होगा, लंब होगा, तो लंब यहाँ पर 3 आएगा। कर्ण कितना आएगा हमारा, 4 आएगा। क्या आएगा, कर्ण हमारा 4 आएगा। आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछ रहा है कि कॉस ए और tan ए, मतलब आपको आधार चाहिए। क्या चाहिए आपको, आधार चाहिए। तो आप क्या करेंगे, आप लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर, मतलब कर्ण स्क्वायर मतलब ये रहा, कर्ण स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस ये रहा हमारा आधार। आधार कितना भाई, AB का स्क्वायर। आप AB का मान निकालिए यहाँ से, AB का स्क्वायर बराबर ये 4 चौके 16 और ये इधर 16 आया, ये 9 आएगा, 9 इधर प्लस हो जाएगा तो माइनस, 3 3 9 में क्या आ जाएगा, इधर माइनस आ जाएगा। यानी AB का स्क्वायर बराबर जो आएगा कितना आएगा भाई, 16 में समझिए कितना बचेगा, 7 बचेगा। यानी AB बराबर जो आएगा आपका अंडर रूट कितना आएगा, 7 आएगा। कितना आएगा, अंडर रूट 7। अब आगे बढ़ते हैं। यानी आधार आपको मिल गया अंडर रूट 7। क्या क्या पूछा आपसे, आपसे पूछा है कॉस ए तथा tan ए। कॉस ए का मान कितना भैया, कॉस ए आपको पता है कि लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का। ये लंब बटा कर्ण साइन होता है, आधार बटा कर्ण क्या होता है, कॉस होता है। आधार बटा के कर्ण, आधार कितना मिला आपको, अंडर रूट 7। कर्ण कितना मिला आपको, 4। कितना आया, आधार बटा के कर्ण। इसी तरह जब आप tan को देखेंगे तो क्या आएगा, tan ए बराबर क्या आएगा, लंब बटा के आधार, लंब बटा के आधार। लंब कितना आपके पास 3, आधार कितना आपके पास कड़ी में 7। उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसको स्क्रीनशॉट या नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर हमारा 30 जो है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, जरा देखिएगा। बोल रहा है आपसे यदि सेक थीटा बराबर 12/13, सॉरी 13/12, सेक थीटा बराबर सेक थीटा बराबर 13/12, तो बोल रहा है अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करना है। मतलब आपको इसके बाद क्या करना, ज्ञात करना हो भाई आपको साइन थीटा कामा कॉस थीटा कामा tan थीटा कामा कॉट थीटा। सेक तो दे ही दीजिए, आपको क्या निकालना, आपको कोसेक थीटा निकालना। अब आपको एक बात पता है कि इन सभी को मान निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, इसी थीटा से जो त्रिभुज की तीसरी भुजा उसको निकालना होगा। आप निकालेंगे थीटा माने यहाँ पर, आप मान लीजिए यहाँ पर क्या है, ये मान लीजिए हमारा थीटा है, इसका नाम ए देते हैं, इसका नाम बी देते हैं और इसका नाम सी देते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा। अब ये सेक थीटा बराबर क्या होता है, जरा ध्यान दीजिएगा। आप लिखेंगे लाल बटे कक्का,
लाल बट्टे का साइन होता है, कॉस होता है, टेन होता है। पहले यहाँ से जब ऊपर जाएंगे तो ऊपर से नीचे आएंगे तो साइन कॉस टेन। अब नीचे से ऊपर जाएंगे कॉट सेक, कॉट और सेक। यहाँ पर क्या है, सेक बराबर कर्ण बटा के आधार, सेक बराबर कर्ण बटा के आधार। उल्टा जाएंगे तो कर्ण कितना भैया आपका, कर्ण है आपका 13, आधार कितना आपका 12। उम्मीद है याद समझ में आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। फिर वही तीसरी भुजा निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या आएगा, पाइथागोरस प्रमेय से क्या मिलेगा आपको, जरा देखिएगा। आप लिखेंगे कर्ण स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर मतलब AB का स्क्वायर, आधार मतलब BC का स्क्वायर। BC का मतलब कितना भाई यहाँ पर आधार 12 का स्क्वायर। ये कितना आएगा 169 आएगा। 12 का स्क्वायर इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस, मतलब 100 कितना आएगा भाई 144 आएगा। बराबर क्या आएगा AB का स्क्वायर, यानी AB स्क्वायर बराबर क्या आने वाला है, घटेगा तो कितना आएगा 25 आएगा। कितना आएगा 25, यानी AB बराबर कितना आएगा √25। AB बराबर कितना आएगा मेरे भाई 5 आएगा। कितना आएगा 5, यानी जो लंब मिला आपको वो कितना मिला 5। क्या मिला 5। साइन थीटा पूछा आपसे, पहले क्या पूछा आपसे, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है भाई, आपको नहीं समझ में आता तो नीचे लिख लीजिए लंब बटा लाल बटे का। साइन थीटा बराबर लंब बटा के कर्ण। लंब कितना है भाई आपके पास 5, कर्ण कितना भाई आपके पास 13। कॉस थीटा पूछा आपसे, कॉस थीटा निकालिए आप। कॉस मतलब आधार बटा के कर्ण, आधार कितना है 12, आधार कितना है 12, कर्ण कितना है 13। tan क्या होता है, ये रहा tan, लंब बटा के आधार, लंब कितना भाई 5, आधार कितना भाई आपका 12। कॉट निकालिए आप। अब उल्टा जाएंगे, अब उल्टा जाएंगे, आधार बटा के लंब, आधार कितना आपके पास 12, लंब कितना आपके पास 5। क्या निकालना आपको, कोसेक। क्या निकालना आपको, कोसेक थीटा बराबर, कोसेक बराबर क्या आएगा, ये तो कॉट था, ये सेक था और ये कोसेक रहा। कर्ण बटा के लंब, कर्ण कितना भाई आपके पास 13, लंब कितना आपके पास 5। समझ में आया होगा, उम्मीद है नोट कर लीजिए इसको। चलिए, नहीं नोट हुआ होगा तो आप पूछ सकते, इसको लिख लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, यदि 3 cot A बराबर 3 cot A बराबर जो दिया आपको 4 दिया, कितना दिया है 4 दिया। 3 cot A बराबर क्या दिया है 4 दिया है, तो cot A बराबर कितना आएगा 4 बटा के 3। इसका इसमें क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, 3 का इसमें क्या हो रहा है गुणा, इधर आएगा तो भाग, मतलब 4 बटा कितना आएगा 3 आएगा। फिर क्या पूछ रहा है आपसे, पूछ रहा है कि जांच कीजिए, जांच करना है 1 - tan स्क्वायर A अपान 1 + tan स्क्वायर A बराबर cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। ये निकाल, ये बताना है आपको, मतलब इन दोनों को सिद्ध करना है आपको। तो आप देखिए सबसे पहले ना, देखिए tan तो मिल जाएगा आपको, लेकिन cos और क्या चाहिए साइन चाहिए, या cos चाहिए और साइन चाहिए। मतलब अगर हम काट का उल्टा करेंगे तो tan आ जाएगा, हमें ये पलटेंगे तो cot में tan मिल जाएगा, लेकिन हमें साइन और क्या चाहिए तो cos चाहिए। तो इसके लिए हमें फॉर्मेट करना होगा इसको। देखिएगा जरा, यहाँ पर a दिया गया है तो a को आप ध्यान देंगे, ये वाला हमारा a मानते हैं और ये b और ये c, जरा ध्यान दीजिएगा। cot बराबर क्या बता गया आपको, cot बराबर क्या बता गया आपको, आधार बटा के लंब, आधार कितना आपके पास है ऊपर 4, लंब कितना है 3। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। हमें कर्ण निकालना है तो आप लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से। क्या लगाएंगे भैया, पाइथागोरस प्रमेय से लगाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, देखिएगा पाइथागोरस
प्रमेय से। देखिए क्या मिलेगा आपको, कट स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर, लंब स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, आधार मतलब 4 का स्क्वायर हो जाएगा ये। तो आगे देखिएगा, यानी AC का स्क्वायर बराबर क्या आएगा, 3 3 9 4 चौके 16, 16 9 कितना है, यहाँ पर 9 आएगा और यहाँ पर कितना आएगा 16 आएगा। तो AC स्क्वायर क्या आएगा 16 9 25, यानी AC बराबर कितना आएगा अंडर रूट 25 आएगा। AC का मान कितना है भाई 5। AC बराबर कितना आ गया 5। आपको tan चाहिए, cos चाहिए और sin चाहिए, तीनों चाहिए ना। तो आप एक काम करिए, यहाँ से निकालिए tan बराबर, tan A बराबर, tan A बराबर क्या आएगा लंब बटा के आधार, लंब बटा के आधार। एक तरफ कहीं लिख लीजिए, थोड़ा आसानी होगी आपको। tan A बराबर मतलब तीसरा नंबर, लंब बटा के आधार, लंब कितना भाई आपके पास 3 और आधार कितना भाई आपके पास 4। इसी तरफ cos को निकालेंगे, cos से बराबर क्या आएगा आधार बटा के कड़, cos से बराबर आधार बटा के कड़। तो आधार कितना भाई आपके पास, आधार आपके पास कितना है 4 है और कड़ कितना है भाई आपके पास 5 है। साइन को देखते हैं हम इसी तरह, अगर साइन, यदि साइन निकालेंगे कितना आएगा भाई साइन A बराबर लंब बटा के कड़, साइन A बराबर लंब बटा के कड़। तो लंब कितना होगा भाई आपके पास 3, कड़ कितना भाई आपके पास 5। सबकी वैल्यू मिल गई, अब इसका मान निकाल के प्रूव करना है। आइए जरा देखते हैं, 1 माइनस tan स्क्वायर A अपान 1 प्लस tan स्क्वायर A बराबर cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते। 1 माइनस tan स्क्वायर, tan का मान कितना भाई, tan का मान कितना भाई 3 बटा के 4, तो 3 बटा के 4 पूरे का होल स्क्वायर, 1 प्लस tan का मान 3 बटा के 4 पूरे का होल स्क्वायर बराबर cos का मान कितना भाई 4 बटा के 5, यानी 4 बटा के 5 पूरे का होल स्क्वायर माइनस साइन A का मान कितना भाई आपके पास 3 बटा के 5, मतलब क्या आएगा 3 बटा के 5 पूरे का होल स्क्वायर। इसको हल करिए, देखिए कितना आएगा 1 माइनस 3 3 9 4 चौके 16, ये क्या आएगा 1 प्लस 3 3 9 4 चौके 16 बराबर ये कितना आएगा 400 के 16 बटा के 25 माइनस 3 3 9 5 बचे 25 बटा के हो जाएगा। अब आगे देख, इसको हल करने का तरीका समझिएगा आप। 16 एकम 16, 16 में से 9 जाए कितना बचेगा भाई 7, कितना बचेगा 7 बटा कितना आएगा नीचे 16, 16 एकम 16, 16 9 कितना आएगा 25, कितना आएगा 25। इधर करते हैं, आइए देखते हैं, यहाँ पे करते हैं 16 कम 16, 16 में से 9 जाए कितना बचेगा 7, 7 बटा के 16। ये नीचे भाग हो रहा है, ध्यान दीजिएगा 16 कम 16, 16 9 25, यानी अब जब देखेंगे तो 16 ऊपर जाएगा और 25 क्या जाएगा नीचे आ जाएगा, सॉरी हाँ ठीक है, 16 कम 16, 16 9 25, 25 हो जाएगा ये। अब ये 16 नीचे है तो पलटेगा तो कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा, बराबर हर बराबर दिख रहा है, अंश आपस में घटेंगे कितना आएगा ये 7 आएगा, 7 बटा के 25 आएगा। ये 16 से 16 कट जाएगा कितना आएगा भैया 7 बटा के 25 बराबर 7 बटा के 25। ये हमें लाना था, मतलब क्या है लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा, नोट कर लीजिए इसको या स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा क्वेश्चन था हमारा भाई, क्वेश्चन नंबर 31 था। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलते हैं। देखिएगा
क्या कह रहा है आपसे क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ, यदि त्रिभुज एबीसी में कोण बी सम कोण है, कोण बी क्या भैया, सम कोण मतलब 90 अंश, कोण बी कितने अंश का है, 90 अंश। उसके बाद क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है कि ए बी बराबर 24 सेमी, ए बी बराबर 24 सेमी, और कह रहा है आपको बी सी बराबर 7 सेमी। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। आपसे बोला निम्न का मान ज्ञात कीजिए। इसमें पहला क्या बोला आपसे, पहला बोला आपसे कि साइन ए कमा कॉस ए, दूसरा क्या बोला आपसे साइन सी कमा कॉस सी। जरा देखिएगा क्या करना है आपको ना, यहां पर फॉर्मेट करेंगे पहले हम त्रिभुज को, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले कोण भी कितने अंश का है, यहाँ पर 90 अंश, कितने अंश का, 90 अंश। हम यहाँ ए लेते हैं और यहाँ क्या लेते हैं, सी लेते हैं, जो आपको इच्छा सही लगे। ए लेते हैं, यहाँ पर क्या लेते हैं भाई हम, सी, हो जाएगा। ये 90 अंश का, तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, ये कर्ण होगी, ये बात जानते हैं आप। मतलब आपको निकालना है ए बी बराबर 24 सेमी, ए बी बराबर कितना भाई यहाँ पर 24 सेमी, और बी सी बराबर कितना भाई यहाँ पर 7 सेमी, कितना है 7। कर्ण का मान निकालेंगे आप, पाइथागोरस प्रमेय से ए सी स्क्वायर बराबर क्या आएगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कितना आएगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। मतलब ए सी का स्क्वायर जो आएगा, यहाँ पर लिखते हैं, थोड़ा सा साइड में लिखेंगे तो जगह मिलेगी। ए सी स्क्वायर बराबर क्या आएगा, 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, हो जाएगा ये। यानी ए सी का स्क्वायर बराबर कितना आएगा, 7 सत्ते 49 प्लस 24 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 576, कितना आएगा 576। यानी ए सी का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 600, जोड़ेंगे तो 625 आएगा। यानी ए सी का मान अगर हम निकालेंगे तो अंडर रूट कितना आएगा भाई 625 आएगा। मतलब ए सी बराबर जो आएगा आपका कितना आएगा, ए सी बराबर 25। मतलब ये वाली भुजा कितने सेंटीमीटर की आ गई, 25, ठीक है। अब आपको पता है कि कर्ण मिल गया, आधार मिल गया, लंब मिल गया, सही भुजाएं मिल गई। तो आपको क्या निकालना है, पहले साइन ए निकालना है। पहले क्या निकालना है, साइन ए। साइन बराबर क्या होता है, आप जानते हैं साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा के कर्ण। क्या होता है, लंब बटा के कर्ण। तो लंब बटा के कर्ण, लंब कितना भाई हमारे पास 7, लंब कितना हमारे पास 7, कर्ण कितना भाई हमारे पास 25, क्या है कर्ण 25, हो जाएगा। इसे दूसरा क्या बोला इसने, कॉस ए बोला, क्या बोला आपसे, कॉस ए। कॉस का भैया ये रहा दूसरे नंबर हमारा कॉस आता है, कॉस ए बराबर आधार बटा के कर्ण, आधार बटा के कर्ण। आधार कितना भाई हमारे पास 24, आधार कितना हमारे पास 24, कर्ण कितना भाई हमारे पास 25। इसी का दूसरा देखते हैं हम, साइन सी पूछा है। अब देखिए चीजें बदल जाने वाली हैं, साइन सी पूछा है मतलब चीजें बदल जाएंगी। कोण को देखिए कौन सा कोण बता रहा है, साइन सी बता रहा है, यानी सी ये वाला कोण, क्या है ये वाला कोण। तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी। अब क्या होगी, लंब, मतलब फॉर्मेशन चेंज हो चुका है। आप लगाएंगे साइन सी, साइन सी मतलब ये वाला कोण, सी कोण ये है, तो लंब बटा क्या आएगा, साइन बराबर क्या होता है लंब बटा के कर्ण। और ये देख रहा है हमारा कोण, कोण के सामने क्या आएगा, ये वाला हमारा लंब होगा। तो मतलब 24 बटा के कर्ण कितना, कर्ण नहीं कभी नहीं बदलेगा, कितना आएगा 25 आएगा, क्या आएगा 25। दूसरा क्या बोल रहा है भाई आपसे, कॉस सी, क्या बोल रहा है आपसे, कॉस सी। सी का मतलब ये वाला क्या होगा लंब, और ये वाला तो हमारा क्या होगा, अगर ये लंब तो ये हमारा क्या होगा आधार। आधार कितना भाई यहाँ पर 7, ये लंब हो गया, ये आधार होगा, आधार कितना होगा हमारा 7, आधार बटा के कर्ण कितना है हमारा 25, क्या आएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट या नोट कर लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई 33 की तरफ चलते हैं। बोल रहा है कि यदि 15 cot a बराबर, यदि 15 cot a बराबर 8, तो
साइन ए कामा सेक ए, साइन ए कामा सेक ए का मान निकाला। ये सब सवाल आसान है, आप चाहें तो कर लेंगे, लेकिन बस ध्यान दीजिए किस तरह बताया जा रहा है आपको। आप लिखेंगे कॉट ए बराबर 8 के अंदर, इसका इधर गुणा उधर जाएगा तो भाग, मतलब 8 कितना आ जाएगा 15। फॉर्मेशन स्टार्ट करेंगे यहाँ से आप त्रिभुज का। यहाँ पर ए माना गया तो यहाँ पर क्या मानिए आप, जस्ट सामने ए मानिए, और ये बी, और ये क्या होता है आपका सी। कॉट ए बराबर क्या होता है, आधार बटा के लंब। कॉट ए बराबर क्या होता है, आधार बटा के लंब। नीचे जाते हैं ना अभी आधार है, तो आधार बटा के लंब मतलब आधार कितना भाई आपके पास 8 है, लंब कितना भाई आपके पास 15 हो जाएगा। आप जानते हैं कि AC का मान निकालना, हमें कड़ का मान निकालना होगा, तो AC स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, AC स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, कॉड स्क्वायर। क्या है भाई, कॉड स्क्वायर बराबर क्या आएगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब कितना भाई 15 का स्क्वायर, ये कितना है भाई 8 का स्क्वायर हो जाएगा। यानी AC स्क्वायर बराबर कितना आएगा, ये 225 आएगा, ये प्लस कितना आएगा 64, कितना आएगा 64 आएगा। AC बराबर टोटल जोड़ेंगे तो कितना आएगा भाई, ये 289, यानी AC का जो मान आएगा अंडर रूट कितना आएगा 289 आएगा। AC बराबर 289 किसका होता है भाई, 17 का क्या होता है स्क्वायर होता है, मतलब ये किसका आएगा, ये आ गया हमारा 17। क्या आ गया हमारा 17। आगे बढ़ते हैं, क्या क्या चाहिए आपको, साइन ए चाहिए इंटू क्या चाहिए कामा सेक ए। साइन ए का मतलब ये रहा यहाँ पर ए, साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटा के कड़। लंब कितना हमारे पास, लंब कितना हमारे पास 15, कड़ कितना भाई हमारे पास 17 हो जाएगा। और सेक ए चाहिए, क्या चाहिए सेक ए। अब उम्मीद है सब कुछ आप समझ चुके हैं। सेक ए बराबर क्या आएगा, साइन कॉस टेन कॉट, फिर क्या आएगा सेक, ये रहा सेक, यानी हमारा कड़ बटा क्या आएगा आधार। कड़ कितना भाई हमारा 17, आधार कितना हमारा 8। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा, इसको नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम 34 की तरफ, जो क्या कह रहा है आपसे, बोल रहा है त्रिभुज ABC में कोण B समकोण, कोण B क्या। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ, जहां बोला है आपसे कि यदि त्रिभुज ABC में कोण B समकोण हो, कोण B क्या हो भैया समकोण हो, तो बोला है उसमें कि tan, और बोला tan A बराबर 1 दिया। क्या दिया आपको, tan A बराबर 1 दिया। तो कह रहा है कि सत्यापित करना है इसमें कि 2 साइन ए इंटू कॉस ए बराबर 1, क्या लेना है कॉस ए बराबर 1 लेना है। तो आप एक काम करिए, tan ए को देखिएगा आप, यहाँ पर जो आपको दिख रहा है tan ए बराबर 1 दिया है, इसके क्या बटा 1 ले सकते हैं हम, ले सकते हैं। आइए हम इसको बनाते हैं, ठीक है, ऐसे बन जाएगा। यहाँ पर लिखते हैं हम a, यहाँ पर लिखते हैं हम b, और यहाँ पर लिखते हैं हम c, हो जाएगा। ये b हमारा कितने अंश का 90 अंश, कितने अंश का भाई 90 अंश का। आप एक काम करिए, जानते हैं लंब बटा क्या होता है आधार, लंब बटा के आधार, लंब मतलब 1, आधार मतलब 1, सब कुछ दोनों एक ही है। आप यहाँ से निकालिए कड़ का मान, किसका मान निकालिए कड़ का मान। तो कड़ स्क्वायर क्या आएगा, AC स्क्वायर क्या आएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस आधार मतलब 1 का स्क्वायर। अगर आप यहाँ से AC का मान निकालेंगे तो अंडर रूट कितना आएगा 2 आएगा। ये उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब आगे देखिएगा, आपसे पूछ रहा है 2 साइन इंटू कॉस ए। सवाल में कह रहा है 2 साइन इंटू कॉस ए बराबर 1, ये बोल रहा है आपसे। तो आप जानते हैं 2 साइन ए, साइन ए क्या होता है भाई लंब बटा के कड़, लंब बटा के कड़। लंब कितना हमारे पास 1 है, लंब कितना हमारे पास 1, कड़ कितना निकालिए आप अभी, कड़ी में 2, यानी कड़ी में यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, फिर गुणे कॉस ए आधार बटा के कड़, आधार कितना भाई आपके पास 1, अंडर रूट क्या है 2, बराबर कितना रहना आपको 1। ऊपर गुणा करेंगे 2 से तो कितना आएगा 2 आएगा, नीचे करेंगे तो कड़ी में 2 कड़ी में कितना आएगा केवल 2 आ जाएगा, बराबर कितना आएगा ये 1।
ये इससे कटेगा तो कितना आएगा, 1 बराबर 1 आएगा, 1 बराबर 1 आएगा। उम्मीद है सवाल समझ में आई है, इसको नोट करिए, अगले के सवाल पे चलते हैं हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है, बोल रहा है कि कोड बी सम कोड है। कोड बी क्या है, सम कोड है। और बोल रहा है कि tan a बराबर 1/√3, 1/√3। दो मान निकालें इसमें। पहला बोला आपसे कि साइन a इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, कॉस ए इंटू साइन सी। दूसरा बोला है इसमें कि कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। अब देखिएगा यहाँ पर आप बनाएंगे, यहाँ पर ऐसे बना लेंगे आप इसको। कोड बी क्या होना चाहिए, 90 अंश, यानी कोड बी कितना होना चाहिए यहाँ पर, 90 अंश। यहाँ पर आप ए ले लीजिए, यहाँ पर आप क्या ले लीजिए, आप सी ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। tan ए बराबर क्या जानते हैं आप, लंब बटा के आधार। लंब आपके पास 1, आधार कितना है आपके पास, कड़ी में 3। मेरी चीज समझ में आ रही है। आप कड़ का मान निकालेंगे, क्या निकालेंगे, कड़ का मान, यानी AC स्क्वायर बराबर कड़ स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब कितना भैया आपके पास, 1 का स्क्वायर प्लस आधार कितना भैया आपके पास, कड़ी में 3 का स्क्वायर, यानी AC स्क्वायर बराबर क्या आएगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस कड़ी में 3 का स्क्वायर, कड़ी हट जाएगी, यानी AC स्क्वायर बराबर जो आएगा 3 1 4 आ जाएगा। यानी AC का मान कितना आएगा आपके पास, √4 आएगा। AC बराबर कितना आएगा भैया आपके पास, 2 आएगा। कितना आएगा, 2 आएगा। यानी इसका मान कितना आ गया, 2। किसका मान निकालना आपको, साइन इंटू कास सी, कास इंटू साइन सी। तो साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस इंटू साइन सी। देखिएगा जरा क्या करेंगे आप, साइन ए कहाँ पर है, ये रहा ए, इसके हिसाब से चलना आपको। साइन ए, थीटा कहाँ पर हमारा ए है, तो आपको इसके हिसाब से चलना है। तो साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटा के कड़, लंब ये रहा बटा के कड़ ये रहा, यानी 1 बटा के 2, फिर गुड़े कॉस सी के हिसाब से चलना आपको। सी ये रहा सी, कॉस सी बराबर मतलब कॉस का मान क्या होता है, आधार बटा के कड़। अब सी के सामने ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, लंब। सी के सामने हमारा क्या हो जाएगा, लंब, यानी आधार हमारा क्या बचा, 1, यानी 1 बटा के आधार बटा क्या हो जाएगा, कड़, मतलब 1 बटा के 2, फिर प्लस कॉस ए, यहाँ पर कॉस ए, इस बार ए है। कॉस बराबर क्या होता है, लिख देते हैं थोड़ा सा। कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटा के कड़, आधार बटा के कड़, यानी कॉस ए पूछा है, ए का मतलब इसके सामने वाला ये लंब होगा। अब ये क्या होगा, आधार, मतलब आधार कितना है, कड़ी में 3, आधार बटा के कड़, मतलब नीचे कितना आएगा, 2 आएगा, फिर गुड़े साइन सी, फिर सी पे आइए आप। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा के कड़। अब ये देखिए साइन सी है, सी के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब, मतलब इस बार कड़ी में कितना हमारा, कड़ी में 3, लंब है, लंब बटा के कड़ यानी 2 है। 1 कम 1 कितना आएगा, 1 बटा के 2 दूनी के 4 प्लस कड़ी में 3 गुड़े कड़ी में 3 कितना आएगा, 3 आएगा। कितना आएगा, 2 दूनी के 4, हर बराबर दिख रहे हैं आपको, अंश आपस में जोड़ेंगे तो कितना आएगा भाई, कितना आएगा, 4 बटा के 4, ये कटेगा तो कितना आएगा, यानी इसकी जो वैल्यू आई है, कितना है, इसकी वैल्यू 1 आई। क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ चलते हैं हम, ये दूसरा वाला बोल रहा है कास ए इंटू कास सी, डायरेक्ट करते हैं। कॉस ए, ये रहा कॉस ए, आधार बटा के कड़,